Good morning, students. Today we will start with the next chapter of your English, that is chapter 8, The Beggar. This chapter is written by Anton Chekhov. So first I'll tell you something about the author. Anton Chekhov was born in 1860 and he died at 1904. He was a famous Russian short story writer and dramatist. He began writing short stories during his day as a medical student at the University of Moscow. इन्होंने अपना जो राइटिंग का कैरियर था ये तभी स्टार्ट कर दिया था जब ये मेडिकल के स्टूडेंट थे एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मॉस्को. जैसे ही इनकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई 1884 में, जब इनको मेडिसिन की डिग्री मिल गई, ये डॉक्टर बन गए, तो इन्होंने स्टार्ट किया फ्रीलांस मतलब जो स्वतंत्र तरीके से इंडिपेंडेंटली अपना काम करना. तो इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट काम करना स्टार्ट किया और ये कॉमिक कैरेक्टर स्केचेस के बारे में लिखना इन्होंने स्टार्ट किया. कॉमिक्स मीन्स आप सबने सुना होगा कॉमिक्स जो बुक्स होती हैं. फिर अपने कैरियर की शुरुआत में इन्होंने कुछ प्ले लिखे, कुछ मास्टर पीसेस लिखे. मास्टर पीसेस मतलब जो राइटिंग में सबसे अच्छा वर्क हो, जिसके जैसा कोई दूसरा वर्क ना हो, उसको क्या बोलेंगे? मास्टर पीसेस. तो और जैनर का मतलब होता है स्क्रिप्ट, जिस शैली में बुक को लिखा गया. हिंदी में अपन जिसको शैली बोलते हैं उसका मतलब है जैनर. The Bear. Tolstoy was, however, a great admirer of his short stories. He is the earliest to use the stream of the consequences technique in his work. Today he is remembered as one of the masters of the short story. So first I'll tell you something about the story. This story is about a man who was turned out of a Russian choir for drunkenness. ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन की है. टर्न आउट मतलब निकाल देना, एंड चॉयर मतलब एक म्यूजिक कंपनी से. तो ये एक स्टोरी है, ये एक ऐसे पर्सन की है जो कि एक म्यूजिक कंपनी में काम करता था, या म्यूजिक जिसको अपन ग्रुप बोल दें उसमें काम करता था. लेकिन बिकॉज उसको ड्रिंक करने की हैबिट थी, जिस वजह से उसको उधर से निकाल दिया गया था. ही टुक टू लाइंग एंड बेगिंग, बट by quick of fate he met someone who changed his life completely. फिर क्या हुआ? इसने जब इसको म्यूजिक कंपनी से निकाल दिया तो इसके पास कोई काम नहीं था, तो इसने क्या किया? झूठ बोलकर भीख मांगना स्टार्ट कर दिया. लेकिन किस्मत की वजह से बोलना चाहिए, इसकी एक मुलाकात एक ऐसे पर्सन से हुई जिससे इसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई. हु वॉज दिस पर्सन? रीड द स्टोरी टू नो. हम ये पता लगाएंगे कि कौन सा पर्सन था. ये स्टोरी एक ऐसे पर्सन की है जो कोई भी काम करना पसंद नहीं करता था. एक लेजी पर्सन की स्टोरी है. लेकिन जब वो एक ऐसे मैन से मिला कि जिसने इसको काम करने के लिए प्रेरित किया और ये बोला कि इसको काम करना चाहिए. सो वी विल स्टार्ट रीडिंग दिस स्टोरी. काइंड सर, be so good as notice a poor hungry man. I have not tasted food for 3 days, have not a 5 kopeck piece for a night lodging. तो इसमें इसने क्या बोला? जैसे ही उसने इस पर्सन को देखा जो बैगर था, उसने उससे क्या बोला? काइंड सर, आपने एक गरीब इंसान के ऊपर ध्यान दिया और मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया है. मेरे पास 5 कोपेक. कोपेक क्या होता है? करेंसी होती है रशिया की, और कोपेक वहां की सबसे स्मॉलेस्ट करेंसी है. जैसे कि हमारे यहाँ जो करेंसी है वो रुपी चलती है, लेकिन हमारी जो सबसे रुपी को भी सबसे कौन सी छोटी का जो वैल्यू है उसको क्या बोलेंगे? पैसा. तो उधर ही जैसे जो रशिया है वहां की करेंसी है रुबेल, और जो कोपेक है तो 100 कोपेक मिलकर 1 रुपये बनता है. तो जो सबसे छोटी वैल्यू होती है वहां की करेंसी की उसको क्या बोलते हैं? कोपेक. तो उस बैगन ने क्या कहा? सर, मेरे पास 5 कोपेक पैसे भी नहीं हैं जिससे कि मैं रात में कहीं पर रुक सकूं. I swear by God, for 5 years I was a village school master and lost my post through the intrigues. Intrigues means किसी की साजिश की वजह से. Of the Jamastov means local government. I was the victim of false witness. I have been out of a place for years now. तो उसने क्या बोला? उसने गॉड की स्वेर ली, and he told his story about the 5 years ago, his past story. He said that he was a village school master, but लोगों ने क्या किया? उसके अगेंस्ट साजिश करी और उसको किसी चीज में फंसा दिया. तो वहां की जो लोकल गवर्नमेंट थी उसने उसको उस स्कूल से निकाल दिया. उसके बाद से उसके पास अब करने के लिए कोई भी काम नहीं है. वॉट्सोव, अब पीटरबर्ग लॉयर. अब वॉट्सोव जिसको वो ये सब सुना रहा था वो कौन था? एक लॉयर था. Looked at the speaker's tattered dark blue overcoat.
टैटर्स मीन्स फटे हुए। तो उसने जो लॉयर था वार्डसॉफ, उसने क्या किया, उसके जो ओवरकोट वो पहने हुआ था ब्लू कलर का फटा सा, उसको देखा। एट हिज मडी ड्रंकन आईज, एट द रेड पेजेस ऑन हिज चीक, उसके आईज भी कैसी थी, मडी टाइप की थी, उसके फेस पर रेड कलर के पैचेस थे। एंड इट सीम्स टू हिम दैट ही हैड सीन द मैन बिफोर, और उसको देख के उसको क्या याद आया कि इस पर्सन को उसने कहीं पर देखा है पहले भी। And now I am offered a post in the Kaluga provinces, the beggar continued, but I have not the means for a journey there. फिर उसने क्या बोला बैगर ने कि लेकिन अब मुझे एक पोस्ट ऑफर की हुई है कलुगा। कलुगा इज अ नेम ऑफ द प्लेस। उसने क्या बोला है, इस प्लेस पर मुझे एक पोस्ट ऑफर की हुई है, लेकिन अब वहां तक जाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। देयर ग्रेशियसली, ग्रेशियसली मीन्स बहुत ही विनम्र तरीके से उसने उसको बोला, हेल्प मी। आई एम अशेम्ड टू आस्क बट आई एम कंपील्ड बाय सर्कमस्टेंसेस। उसने क्या बोला, मुझे शर्म आ रही है कि मैं आपसे हेल्प मांग रहा हूँ, पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन मेरी कंपील्ड मीन्स मजबूरी, लेकिन मेरी मजबूरी है कि मुझे मजबूरी की वजह से ये सारा काम करना पड़ रहा है, आपसे हेल्प लेनी पड़ रही है। वार्डसॉफ लुक एट हिज गॉलिशेस, गॉलिशेस मीन्स फटे हुए पुराने से शूज जो ऊपर तक हो, नी तक हो, अप्रोक्स नी के थोड़े नीचे तक, जिनको हम जनरली बूट्स बोलते हैं। तो उस जो वार्डसॉफ लॉयर था उसने उसके शूज को देखा, ऑफ विच वन वॉज श्वेलो लाइक अ शू वेल द अदर केम हाई अप द लेग लाइक अ बूट एंड सडनली रिमेम्बर्ड। और जो वो शूज पहने हुए था वो एक तो बिल्कुल नीचे तक ही था, लेकिन दूसरा थोड़ा उसके पैर के ऊपर तक था, और सडनली उसको क्या याद आया, Listen, the day before yesterday, I met you in Sadolby Street, he said. And then he told me not that you are a village schoolmaster, but that you were a student who has been expelled. Expelled means निकाल देना. Do you remember? फिर उसको क्या याद आया और उसने उससे क्या बोला, Day before yesterday means परसों मैंने तुम्हें सैडरोफ स्ट्रीट पर देखा था, और उस दिन तुमने मुझसे ये नहीं कहा था कि तुम विलेज स्कूल मास्टर हो। तुमने उस दिन मुझसे क्या कहा था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुम्हें स्कूल से निकाल दिया गया है। तुम्हें याद है? नो नो दैट कैनॉट बी सो, द बैगर मटर्ड इन कंफ्यूजन। तो जैसे ही बैगर ने ये सुना वो ऐसे रिएक्ट करने लगा दैट ही वॉज वेरी कंफ्यूज। तो उससे क्या कहता है, नहीं नहीं वो मैं नहीं था, आई एम अ विलेज स्कूल मास्टर एंड इफ यू विश इट आई कैन शो यू डॉक्यूमेंट्स टू प्रूव इट। उसने क्या कहा, मैं वो नहीं था, मैं तो एक विलेज का स्कूल मास्टर ही हूँ, और अगर आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो मैं आपको अपने डॉक्यूमेंट्स भी दिखा सकता हूँ। That's enough lies. You called yourself a student and even told me what you were expelled for. Do you remember? तो उसने क्या बोला, तुम झूठ बोल रहे हो। मुझे अच्छे से याद है कि तुमने अपने आप को एक स्टूडेंट बोला था, और तुमने ये भी कहा था कि तुम्हें स्कूल से निकाला गया है, याद करो। वार्डसॉफ फ्लस्ड, फ्लस्ड मीन्स गुस्से में, एंड with a look of disgust, disgust means hate on his face, and turned away from the ragged figure. तो वार्डसॉफ ने जो था लॉयर, उसने उसको गुस्से से देखा और ऐसे लोग एक्सप्रेशन दिए जैसे कि बिल्कुल नफरत के तरीके से, और वो जो रैग्ड फिगर मीन्स बैगर के लिए यूज किया गया है, तो बैगर के साइड से दूसरे साइड देखने लगा। इट्स कंटेम्पिटेबल, ही क्राइड एंग्रीली, इट्स swindle, I will hand you over to the police. Damn you, you are poor and hungry, but that does not give you the right to lie so shamelessly. तो जो लॉयर था वो बहुत ज्यादा गुस्सा हुआ, उसने गुस्से से क्या कहा, ये कंपैटिबल, कंपैटिबल मीन्स कोई भी बुरा काम, ये कंपैटिबल है, तुम इस तरीके से झूठ कैसे बोल सकते हो, मैं तुम्हें पुलिस के हवाले कर दूंगा, लेकिन तुम गरीब, मैं मानता हूं कि तुम गरीब हो, भूखे हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम इतने बुरे तरीके से ये गलत काम करो। The ragged figure took hold of the door handle and, like a bird in the snare, snare means जाल, looked around the hall desperately. अब जो बैगर था अब वो पकड़ा गया था, तो उसको कैसा फील हुआ, जैसे कि वो किसी बहुत बड़े जाल में फंस गया हो और उस जाल के उसको एक हॉल में, कमरे में डालकर उसका हैंडल बंद कर दिया। अब वहां से उसको बाहर निकलने के लिए कोई रास्ता नहीं आ रहा था, और वो इस तरीके से उसको अंदर से फील हो रहा था। I'm not lying, he muttered. I can show documents. उसने क्या बोला, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको डॉक्यूमेंट्स दिखा देता हूँ।
Who can believe you? Wordsworth went on, still indignant. Indignant also means angry. अब जो जैसे उसने ये बोला तो Wordsworth ने उससे क्या बोला, तुम्हारे ऊपर कौन विश्वास करेगा, और ज्यादा वो गुस्सा होने लगा. To exploit the sympathy of the public for village school masters and students, it's so low, so mean, so dirty, it's revolting. उसने क्या कहा कि तुम लोगों की सिंपैथी लेने के लिए कभी विलेज मास्टर बन जाते हो, कभी स्टूडेंट बन जाते हो, ये बहुत बुरा काम है और बहुत ही हेटफुल वर्क है. Wordsworth flew into the rage and gave the beggar a merciless means rudely scolding. तो जो Wordsworth था वो उसको बहुत बुरे तरीके से डांटने लगा. The wrecked fellows innocently lying used his disguise and aversion was an offense against what he. Wordsworth loved and prized in himself kindliness, feeling heart sympathy for the unhappy. By his lying, by his treacherously assault upon compassion, the individual held as if it were defiled. Defiled means ganda, the charity which he liked to give to the poor, and so misgivings. Misgiving means galat fahmi. In his heart, the beggar at first defended himself, protested with oath, then he sank into a silence and hung his head over this shame. तो जो लॉयर था वो गुस्से में उससे क्या कहता है कि तुम जैसे लोगों की वजह से ही लोग चैरिटी करने से, भीख देने से बचते हैं, कि तुम जैसे लोग झूठ बोलते हो, उस पैसे का गलत उपयोग करते हो, उस पैसे को गलत जगह यूटिलाइज करते हो, इसलिए लोग भीख देना भी पसंद नहीं करते. और वो लोग जिनको लिटरल में सच में जरूरत होती है उन लोगों तक भी वो मदद नहीं पहुंच पाती. तो जब ऐसा बहुत कुछ उसने बुरा बुरा बैगर को बोला तो बैगर ने पहले क्या हुआ, पहले तो वो अपने डिफेंड में बोल रहा था, स्वेर ले रहा था, कस्में खा रहा था, लेकिन बाद में जब जो लॉयर था उसकी बात सुनने के लिए बिल्कुल भी एग्री नहीं था, तो जो बैगर था उसने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली और अपना सिर शर्म से उसने नीचे झुका लिया. सर, ही सेड, laying his hand on his head, I really was lying. I am not a student and not a school master. तो फिर उसने क्या बोला, सर, और उसने अपने दिल पर हाथ रखा और उससे क्या कहा कि सर, मैं मानता हूं कि मैं झूठ बोल रहा था, ना तो मैं स्टूडेंट हूं और ना ही मैं स्कूल का मास्टर हूं. All that's mere invention. I used to be in the Russian choir and I was turned out of it was for drunkenness. तो उसने क्या बोला कि मैं ये सिर्फ इसलिए कर रहा था क्योंकि मैं पहले एक रशियन म्यूजिक बैंड, चॉयर मीन्स म्यूजिक बैंड, उसमें काम करता था, लेकिन मैं मेरी ड्रिंक करने की हैबिट की वजह से मुझे वहां से निकाल दिया गया. बट वॉट कैन आई डू? बिलीव मी इन गॉड्स नेम, आई कांट गेट ऑन विदाउट लाइंग. व्हेन आई टेल द ट्रूथ नो वन विल गिव मी एनीथिंग. तो उसने क्या कहा, लेकिन अब मैं क्या करूं, मैं भगवान की कसम लेकर ये बोलता हूँ, मेरा विश्वास कीजिए कि अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मुझे कोई भी कुछ भी नहीं देगा. विद द ट्रूथ वन कैन डाई ऑफ हंगर एंड फ्रीज विदाउट द नाइट लॉसिंग. उसने क्या बोला, अगर मैं झूठ ना बोलूं तो मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जिनकी भूख की वजह से मौत हो जाएगी, या रात में कहीं रुकने के लिए जगह नहीं मिलेगी और वो ठंड में की वजह से मर जाएंगे. वॉट यू से इट्स ट्रू, आई अंडरस्टैंड इट, बट वॉट आई एम टू डू. तो उसने बोला कि मैं समझता हूं कि जो मैंने किया वो गलत है, लेकिन आप बताइए मैं क्या करूं, मेरे पास करने के लिए कोई काम नहीं है. वॉट आर यू टू डू? You ask, what are you to do? said Wordsworth, going close up to him. अब जैसे ही उसने ये सुना, लॉयर ने, Wordsworth ने, वो और गुस्से में क्या कहता है, तुम मुझसे पूछ रहे हो तुम क्या करो, और वो थोड़ा उसके पास गया. वर्क, दैट्स वॉट यू मस्ट डू, यू मस्ट वर्क. और उसने क्या बोला कि तुम्हें एक काम करना चाहिए, एंड यू मस्ट वर्क, एक ही काम अच्छे से काम कर सकते हो. वर्क, आई नो दैट माई सेल्फ, बट वेयर कैन आई गेट अ वर्क. उसने पूछा कि हाँ मुझे पता है मुझे काम करना चाहिए, लेकिन मुझे काम मिलेगा कहाँ. Nonsense. You are strong, young and healthy and could always find work if you wanted to. उसने क्या बोला, तुम यंग हो, स्ट्रांग हो, हेल्दी हो, तुम्हें कहीं भी कोई भी काम मिल सकता है अगर तुम करना चाहो तो. बट यू नो यू आर लेजी, पैम्पर, ड्रंकन. उसने क्या बोला, लेकिन तुम लेजी हो और ड्रिंक करने की तुमको हैबिट है. यू रीक, रीक मीन्स स्मेल आना. यू रीक ऑफ वोडका लाइक अ पैट हाउस. पैट हाउस पॉट हाउस मीन्स जहां पर अल्कोहल मिलती है. तो उसने क्या बोला, तुमसे ऐसी स्मेल आती है जैसे कि वोडका से आ रही हो, और जैसे कि किसी एक ऐसी प्लेस पर चले जाए जहां पर अल्कोहल सेल की जाती हो, तो वहां से सिर्फ क्या होगा, अल्कोहल की स्मेल आएगी. तो उसने क्या कहा, तुमसे इसी तरीके की स्मेल आ रही है. यू हैव बिकम फॉल्स एंड करप्ट टू द मैरो ऑफ योर बोन्स एंड फिट फॉर नथिंग बट बैगिंग एंड लाइंग. और उसने क्या बोला, तुम अपनी मैरो ऑफ योर बोन्स मीन्स अंदर तक, अपनी जो हड्डियां हैं बॉडी में अंदर का जो भी पार्ट है, उसने क्या बोला, तुम वहां तक
गलत हो और जब तुम्हारे अंदर करप्शन भरा हुआ है और तुमने सोच लिया है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ झूठ बोल सकते हो और भीख मांग सकते हो। इफ you do recklessly condensed to take work. Graciously means politely and condescended means accepted. You must have a job in an office, in a Russian choir or on a bleared marker where you will have a salary and have nothing to do. उसने क्या बोला, अगर तुम पोलाइटली काम मांगने जाओ और सच में काम करना चाहते हो तो तुम्हें किसी भी ऑफिस में काम मिल सकता है, किसी दूसरे म्यूजिक बैंड में काम मिल सकता है और जहां से तुम्हें सैलरी भी मिलेगी और ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ेगा। बट हाउ वुड यू लाइक टू अंडरटेक मैनुअल लेबर, लेकिन वहां तुम्हें फिजिकली काम करना पड़ेगा। I will be bound if you wouldn't be a house porter or a factory hand. Would you are too genteel. Genteel means proper for that. उसने क्या बोला, तुम्हें किसी घर में भी काम मिल सकता है या तुम किसी फैक्ट्री में भी जाकर काम कर सकते हो, तुम उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर हो। What things you say really, said the beggar, and he had a bitter smile. और उसने एक बुरी सी स्माइल दी और उससे क्या पूछा, आप ये क्या सी बातें कर रहे हैं, सच में क्या मुझे काम मिल सकता है? How can I get manual work? It's rather late for me to be a shopman or in trade. One has to begin from a boy. No one would take me as a house porter because I am not of that class. उसने क्या बोला, अब मुझे कैसे काम मिल सकता है? आप फिजिकली काम की कह रहे हैं तो मैं अब कोई शॉपकीपर वाला काम तो कर नहीं सकता, ना ही मैं कोई ट्रेड का काम कर सकता हूँ क्योंकि मैं अब छोटा सा लड़का नहीं हूँ। अब मैं इस एज में आ गया हूँ तो मुझे कौन काम देगा, और मुझे किसी के घर में भी काम नहीं मिल सकता क्योंकि मैं पर्टिकुलर उस कैटेगरी को बिलोंग नहीं करता जो घरों में जाकर काम करती है। बट एंड आई कुड नॉट गेट वर्क इन अ फैक्ट्री, वन मस्ट नो अ ट्रेड एंड आई नो नथिंग। और उसने कहा मुझे फैक्ट्री में भी काम नहीं मिल सकता, फैक्ट्री में भी काम मिलने के लिए मुझे कुछ आना चाहिए और मुझे वो काम नहीं आता। नॉनसेंस, यू ऑलवेज फाइंड सम जस्टिफिकेशन, वुडंट यू लाइक टू चॉप वुड, चॉप मीन्स कट। उसने क्या बोला, तुम्हें तो हमेशा काम ना करने के लिए कोई जस्टिफिकेशन चाहिए, क्या तुम लकड़ी काटना पसंद करोगे? आई वुड नॉट रिफ्यूज टू बट द रेगुलर वुड चॉपर्स आर नॉट ऑफ वर्क नाउ। तो उसने क्या बोला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है लकड़ी काटने में, लेकिन जो रेगुलरली लकड़ी काटने का काम कर रहे हैं आजकल तो उनके पास भी कोई काम नहीं, तो मुझे काम कैसे मिलेगा? ऑल आइडलर्स आर्ग्यू लाइक दैट। आइडलर्स मीन्स जिसके पास करने के लिए कुछ भी ना हो। तो उसने क्या बोला, जो भी फ्री बैठने वाले लोग होते हैं वो इसी तरीके की बातें करते हैं। एज सून एज यू आर ऑफर्ड एनीथिंग यू रिफ्यूज इट। उसने क्या कहा, तुम्हें जो भी चीजें ऑफर की जा रही हैं तुम हर काम को बस मना ही कर रहे हो। वुड यू केयर टू चॉप वुड फॉर मी। तो उसने क्या बोला, क्या तुम मेरे लिए लकड़ी काटना पसंद करोगे? तो जो बैगर था उसने क्या बोला, सर्टेनली आई will. Today we will complete this chapter till here. I hope you understand this chapter till here. It's a very beautiful story. And the next part of your chapter, we will complete it tomorrow. So, read this chapter till here. The next part of this chapter, we will read tomorrow. One more thing, student, in a board class exam, many times the poem and the writer's name, the poet's name is also going to come. So, you should learn the poem with the name of the पोएट। आपको ये पता होनी चाहिए कि कौन सी पोएम किस पोएट ने लिखी है, जिससे कि आप ये एग्जाम में इजीली कर पाए। सो वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर टुमारो। आई होप यू अंडरस्टैंड द चैप्टर टिल हियर। थैंक यू।